नमस्कार। 14 फरवरी लगभग सब जानते होंगे कि इस दिन वैलेंटाइन डे मनाया जाता है, पर बहुत कम लोग जानते हैं कि 12 जनवरी इस दिन नेशनल यूथ डे यानी कि राष्ट्रीय युवा दिवस मनाया जाता है। क्यों मनाया जाता है? ये हमारे यूथ मोटिवेटर स्वामी विवेकानंद जी के जन्मदिन पर मनाया जाता है। उनका जन्म 1863 में हुआ था और 1902 में उन्होंने समाधि ले ली थी। वो गौतम बुद्ध के बाद में सबसे ज़्यादा ज्ञानी माने जाते हैं। वो इतने ज्ञानी और महान क्यों माने जाते हैं, मैं एक कहानी के जरिए आपको बताना चाहता हूँ। वो उनको भारत भ्रमण, विश्व भ्रमण का बहुत ही शौक़ था और बुक पढ़ने का भी उनको बहुत शौक़ था। तो वो जहाँ पे भी उनको जब भारत भ्रमण करते थे, विश्व भ्रमण करते थे, तो जहाँ पे भी उनको लाइब्रेरी मिलती थी, पुस्तकालय मिलता था, तो वहाँ पे वो एक बुक, दो बुक पढ़ के ही आगे बढ़ते थे या आगे का अपना सफ़र कवर करते थे। तो एक जगह उनको लाइब्रेरी बहुत पसंद आई। उन्होंने वहाँ पे 7 से 8 दिन रहने का प्लान बनाया। तो वो रोज़ एक बुक मंगाते, 2 बुक मंगाते, 4-4, 5-5 बुक तक मंगाते उस लाइब्रेरियन से, अपने शिष्य से। तो 3 दिन हुए, 4 दिन हुए, 5 दिन हुए, तब जब छठा दिन हुआ तो उस लाइब्रेरियन ने पूछा कि आप डेली 4 से 5 बुक ले जाते हैं, पर सिर्फ इसको देख के वापस दे देते हैं क्या? अगर आपको देख के ही वापस देना है तो आप यहाँ पे ही मैं सब आपको बुक दिखा देता हूँ, तो आप देख लीजिए। पर उस शिष्य ने बोला, नहीं, ये हमारे गुरु डेली पढ़ते हैं। तो वो बड़ा हैरान हुआ और उनसे मिलने की जिज्ञासा जताई उसने। तो स्वामी विवेकानंद जी दूसरे दिन आए, फिर उनसे भी लाइब्रेरियन ने यही पूछा कि आप डेली 4 से 5 बुक पढ़ लेते हैं? तो उन्होंने बोला कि हाँ, आप जो भी बुक मैं आज से ले गया हूँ उसका एक एक पन्ना मुझे अभी भी रटा हुआ है, आप पूछ सकते हैं। तो ये सुन के बहुत ही हैरान हुआ वो। और ये कहानी से आपको ये बताना चाहता हूँ कि इतने ज्ञानी थे और वो 700 पेज की बुक 1 घंटे में पढ़ लेते थे। तो इतना उनका कंसंट्रेशन था, इतना वो ज्ञानी थे और इतने महान वो थे। तो उनका कहा हुआ कई वाक्य हैं, जो कि एक वाक्य मेरे को अभी याद आ रहा है कि उठो, चलो और तब तक मत रुको जब तक लक्ष्य प्राप्त न हो जाए। तो उनके कहे गए कई वाक्य जो कि यूथ के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। भारत में जो यूथ जो है और जो युवा है उनकी मात्रा खूब है, और युवा जो होते हैं वो आगे अपने किसी भी देश का भविष्य कहलाए जाते हैं। किसी भी देश का भविष्य युवाओं पे ही डिपेंड होता है। तो उनके कही गए कई पुस्तकें हैं, उनका बायोग्राफी और उनके जीवन काल, उन्होंने क्या क्या कहा है, कई चीज़ें इंटरनेट पे भी मिलेंगी और कई और जगह भी मिलेंगी, पुस्तकों में मिलेंगी। तो उसे पढ़ें और अपने जीवन में सकारें और आगे बढ़ें। नमस्कार।